तो जनाब, चिकन मटन की छुट्टी, ये जायकेदार मटर पुलाव इतना मज़ेदार कि आपको प्लेटें चाटने पर मजबूर कर देगा। ये कि हमारा मटर पुलाव इतना ज़बरदस्त बना है। ये आपके चिकन और मटन और जनाब बीफ की पुलाव की छुट्टी। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। ये एक एक दाना देखें, ये एक एक दाना देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा बना है हमारा मटर पुलाव। तो बताते हैं ये किस तरह से इतना मज़ेदार मटर पुलाव हमारा बना है। तो चलें फिर आपको बताते हैं तो इसमें क्या क्या डाला है और कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त से मटर चावल। ये बना रहे हैं हम मटर पुलाव, जिसके लिए 1 प्याली मैंने मटर लिए है। अच्छा, ये मटर मेरी फ्रीज़ हुई हुई है, मैं उबाल के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और इसमें क्या क्या जाएगा, तो ये हरी मिर्चें हमने पीस ली थी, इनको भी फ्रीज़ किया हुआ था पीस कर। तो अब ये मेल्ट हो गई हैं, मगर हम ये सब नहीं डालेंगे। कितने डालेंगे ये आपको डालते हुए बता दूंगी। 2 से 2.5 चमचे हम डाल देंगे इसमें। और ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये छोटी प्याज है, और उसमें कुछ गरम मसाले। गरम मसाले में 5 से 6 लौंगे हैं, और ये एक छोटा सा प्यारा सा बादियान का फूल है, और 10 से 12 ये काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के पीस, 1 बड़ी इलायची, अच्छा छोटी इलायची भी लूँगी अभी इसमें 2 तो, और ये 1 टीस्पून ये है सफ़ेद ज़ीरा। चलें फिर आपको बताते हैं सबसे पहले क्या कैसे बनेगा और क्या डलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि हमें जायकेदार मज़ेदार मटर पुलाव बनाने के लिए हमने एक पतीली ली है। पतीली में ये ऑयल डाल रहे हैं, आधी प्याली ऑयल डालूंगी, आधी प्याली से भी कम कर दूंगी। और ऑयल इसमें हमने डाल दिया है पतीली में अपनी। अब इसमें ये खड़े गरम मसाले डाल देंगे, ताकि इसकी खुशबू इस पूरे ऑयल में रच बस जाए, और ये खुशबूदार जायकेदार हमारा मटर पुलाव तैयार हो। और साथ ही ये प्याज डाल देंगे, एक छोटी प्याज हमने काट ली है, और ये इसमें डाल देंगे। मगर प्याज को हम लाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वाइट पुलाव तैयार करना है। तो वाइट पुलाव के लिए हम प्याज को लाल नहीं करेंगे। अब ये है कि ये देखें, प्याज हमारी मुरझा गई है बिल्कुल, इसका कच्चापन बस दूर हुआ है। और जनाब, इसमें अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कूट के भी डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। अब ये देखें, छून इसकी ख़त्म हो रही है, तो इसमें ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें, ठीक है। अब इसको भी भून लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाल रहे हम, तो जनाब इसमें जो है ग्रीन नहीं होगा। अच्छा, इसमें आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्च डाल तो दें, बट वो जो है सब बच्चे बड़े सब निकाल के फेंक देते हैं, मुंह में आती है किसी के, तो इसलिए हम ये पिसी हुई हरी मिर्च ही डालते हैं, ठीक है। और अब ये मटर डाल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। और मटर को भी, ये हमारी फ्रीज़र है, फ्रीज़ मंगा के अभी हमने, जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो बस मंगा ली जाती है। तो हर घर में यही होता है कि फ़ौरी मंगा ली और बस स्टोर करना शुरू कर दी जल्दी। तो ये जो है हमारी ये मटर है, इसको हमने भून लेना थोड़ी सी 2 मिनट सिर्फ, और फिर इसमें पानी डाल देंगे। 2 मिनट के बाद ये दही हम डाल रहे हैं इसमें,
तो दही भी मेरा फ्रीज़ का है, सब चीज़ फ्रीज़ की मंगा के स्टोर कर लेते हैं ताकि भाई वक्त पे हमें सब काम आ जाए, मिल जाए हमें। जैसे ही हम पकाने खड़े हों, ये नहीं हो कि अभी ये चीज़ मंगानी है तो वो चीज़ मंगानी है, इसलिए हम ये पहले से मंगा के फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये जनाब ये हमारा ये इसमें भुन रही है मटर, और मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसका कलर जो है हमें ग्रीन ग्रीन ही चाहिए। और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रहे, ठीक है। और इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये मटर थोड़ी गल जाए। बस 5 मिनट, ये 1 प्याली पानी डाल दिया है, 5 मिनट इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं। ज़बरदस्त से हमारे मटर गल गए हैं, ये देखें बिल्कुल। और जनाब अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कनौर क्यूब आप डालें या फिर चिकन पाउडर डालें या अजीनोमोटो डालें। तो मगर हम अजीनोमोटो भी नहीं डाल रहे, पाउडर भी नहीं डाल रहे, तो ये हम कनौर क्यूब की हाफ़, ये देखें ये पूरी थी और ये अब हम हाफ़ डाल रहे हैं। टिक्की जो है हाफ़ टिक्की डालेंगे, एक से भी हम, क्योंकि याद रहे मेरे जो चावल हैं वो 1.5 प्याली हैं। 1.5 से 2 प्याली चावल जो होते हैं, नॉर्मल साइज़ की प्याली होती है चाय की, या आप गिलास ले लें आपके नापने का जो होता है, तो वो उसके लिए ये हाफ़ की चिकन क्यूब जो है बिल्कुल परफेक्ट रहती है। बस अब जनाब अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब इसमें हम पानी डालेंगे यखनी के लिए, मगर उससे पहले ये हम साबित हरी मिर्च 4 डाल देते हैं ताकि ये हमारी हरी मिर्च जो है सेट रहे और खाने वालों को बुरा भी ना लगे। बस इसमें खुशबू आ जाती है हरी मिर्च की, ऐसे ही 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने साबित। ये हम चावल डाल रहे हैं, देखें ये चावल हमने भिगो के रखे हुए थे 10 से 15 मिनट के लिए, आप आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। ये बासमती चावल हैं मेरे कायनात, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये पानी जो है आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने अभी कहा है कि पानी डालूँगी, मगर मुझे वो बच्चियाँ याद आ गई जिन्हें नया नया खाना बनाना शुरू किया है, जिन्होंने नया नया खाना बनाना शुरू किया, वो बच्चियाँ याद आ गई कि वो पानी कैसे सेट करेंगी। तो पानी की सेटिंग भी यही है कि जितने चावल हों बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा लो, मगर वो बच्चियाँ समझेंगी नहीं जब तक इनको प्रैक्टिकल करके ना दिखाया जाए। अब ये देखें चावल हम मिक्स कर रहे हैं उसी पानी में जिसमें हमारे मटर थे, मगर अब पानी डालेंगे। ये देखें ये हम पानी डाल रहे हैं, ये 1 प्याली पानी इसमें, ये देखें कितना हुआ है, क्योंकि भीगे हुए चावल में पानी कम जाता है, इस वजह से हमें ज़रा एहतियात करनी होती है, ठीक है। थोड़ा पानी अभी और डालेंगे, आधी प्याली पानी और डालेगा। ये देखें आधी प्याली पानी हम और डाल रहे हैं, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं। ये देखें भीगे हुए चावलों को इतना पानी काफ़ी रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ठीक है। अब अच्छा इस स्टेज पे हम नमक भी चख लेते हैं। इस स्टेज पे नमक चख लेना भी सही है, क्योंकि अभी हम नमक डाल सकते हैं कम हो तो आप बाद में तो मुश्किल होती है, तो इसलिए हमारा चावल में नमक बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा सा कम है, थोड़ा सा कम है। अच्छा ये देखिए कि ये हाफ़ टीस्पून से भी कम है ये नमक, ठीक है, ये इतना कम था इसमें। अगर कम लगे तो आप चख कर फिर और डाल लें। अब ये देखें हमने जो नमक डाला उसको मिक्स कर दिया और थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी ताकि अब पानी जो है हमारा उबाल के इसमें आ जाए। ये परफेक्ट हमारा पानी उबलने शुरू हो जाएगा, तो अब हम इसे दम दे देंगे। अब ये देखें कि चावल में पानी जो है उबल रहा है और जनाब चावल नज़र आना शुरू हो गए हैं, मगर पानी इतना है अभी, तो बस इस टाइम हमें इसे दम पे दे देना है, मगर इसको हम एक बार हल्के से चला देंगे, बार बार चलाना नहीं है। तो ये मज़ेदार खुशबूदार ये चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। तो देखें एक एक दाना खिला खिला बनेगा हमारा ये चावल,
का दाना जो है एकदम खिला खिला और वाइट पुलाव बनेगा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो अब इसको कैप लगा देते हैं, यानी कि ढक देते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम दम पे रख देते हैं स्लो आंच करके। तो अब देखते हैं कितना, देखें हमारे चावल को दम आ गया है। और अब करते हैं डिश आउट और करते हैं चूल्हा बंद। ठीक है, तो जनाब हमारा ये खुशबूदार ज़बरदस्त सा मटर पुलाव तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।